हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। तो ये यूथ प्रोग्राम में सो वी डू इट इन इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश। इंग्लिश ट्राई करता हूँ, मेरा थोड़ा हिंदी डिफिकल्ट है, इंग्लिश हिंदी मिक्स रहेगा। तो आप लोग सब यहाँ के लातूर में रहते हैं सब? यस। तो आज मुझे एक टॉपिक दिया है, यूथ के लिए आप एड्रेस करो। तो मैं आपके सामने एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ओपन माइंडेड होके सुनिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स भी करें। ठीक है? तो मैं आपके साथ एक टेक्निक बताऊंगा, 5 स्टेप्स है। अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके माइंड के ऊपर आपको हमेशा कंट्रोल रहे। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि अपने माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल रहे? हाँ, तो ये आज का क्लास आपके लिए। जब मैं माइंड कंट्रोल लेक्चर रखता हूँ ना, कुछ लोग ऐसे हैं, वो बोलते हैं प्रभु जी माइंड कंट्रोल, अच्छा आपके लेक्चर अटेंड करने से दूसरों का माइंड कंट्रोल कर पाएंगे आप लोग? अरे दूसरों के लिए नहीं, अपना माइंड के लिए। हमको ना दूसरों के बारे में हमेशा टेंशन रहता है, बट जब तक हम अपने माइंड पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते तो दूसरे को हम कुछ नहीं कर सकते। सो वी डिस्कस व्हाट आर द 5 स्टेप्स। और उसके पहले मैं आपके सामने एक श्लोक बोलूंगा। खटो उपनिषद सुना है आपने? क्या है पता है किसी? उपनिषद वर्ड सुना है किसी? उपनिषद वैदिक ग्रंथ है। तो हमारे सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं यहाँ पर, तो सब शायद सनातन धर्म के ही हैं। तो उपनिषद में एक कठोर उपनिषद करके आता है, एक बुक है, उसमें 6 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन का तीसरा अध्याय का 24th श्लोक इतना पावरफुल है। ये श्लोक सुनकर बड़े बड़े लोग, आप जाओगे ना वृंदावन में, अयोध्या, चित्रकूट, अच्छा पवित्र जगह पे जाएंगे, ऋषिकेश, हरिद्वार, आपको साधु लोग मिलेंगे, बाबा जी लोग मिलेंगे। आप उनको पूछेंगे आप कितने साल से इधर भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं? वो बोलेंगे 50 साल से। कोई बोलेगा मैं 70 साल से इधर रह रहा हूँ। आप पूछोगे आप ऐसे कैसे आ गए इधर, आपके लाइफ में क्या हो गया ऐसा कि आप सब कुछ छोड़ के इधर आ गए? तो अधिकांश लोग बोलेंगे ये श्लोक। मैं जब कॉलेज घर पे था, एक दिन मैंने ये श्लोक सुना। ये श्लोक ऐसा आपके दिमाग में ऐसा वो करता है कि लोग उठ के चले जाते हैं। आप लोग मत जाना ऐसा, और आप जाएंगे भी तो प्रसाद लेके जाना। पर ये ऐसा पावरफुल श्लोक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैदिक ग्रंथों में ऐसे ऐसे उपदेश हैं, ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि लोग सुनकर उनका लाइफ बदल जाता है। मैं ये पॉइंट बोलने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप जानना चाहेंगे वो क्या श्लोक है? तो ये श्लोक है, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए, ठीक है? इजी है, डिफिकल्ट संस्कृत नहीं है। क्योंकि आप लोगों को शायद, कितने लोगों को संस्कृत आता है इधर? नहीं ना? बहुत आता है आपको? अरे वाह, 2 लोगों को संस्कृत आता है, शाबाश। मुझे भी नहीं आता, मैं को सिर्फ श्लोका रखा मारता हूँ। ओके, प्लीज रिपीट कीजिए। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान् विबोधता क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तात् कवयो वदन्ति। तो ये जो मैंने श्लोक बोला, इसमें 3 लाइन है। तो आपने अभी जो चैंट किया है उसका मीनिंग मैं बताता हूँ। ये मीनिंग सुनकर, ये श्लोक सुनकर बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा, उसको मैं बोलता हूँ पानीपुरी इफेक्ट। पानीपुरी खाया है कभी? पानीपुरी जब वो उसमें क्या रहता है, उसल रहता है, फिर खट्टा चटनी, मीठा चटनी, वो जब मुंह में जाता है गोलगप्पा, तो कुछ होता है ना इधर, उसको बोलते हैं पानीपुरी इफेक्ट। उसी प्रकार जब कुछ शास्त्र का कुछ अच्छा चीज सुनते हैं, जो यंग लोग हैं, केवल यंग लोगों में होता है तुरंत, क्योंकि उनको अभी वो जिंदगी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि जिंदगी, जीवन क्या है, लाइफ क्या है, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो उनके दिमाग में पानीपुरी इफेक्ट हो जाता है श्लोक से। तुरंत मुझे जानना है, सच्चाई को जानना है। तो इसका मतलब है उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य, मतलब क्या हुआ? उत्तिष्ठता मतलब उठो, जागृत मतलब
जाग जाओ, उठो, जाग जाओ। प्राप्य, आपको कुछ तो प्राप्त हुआ है। वरान विबोधता, आपको बहुत बड़ा वरदान मिला है, उठो जागो। ऐसा पहला लाइन है श्लोक। आप में से आपको समझ में आया क्या बोलना चाहते हैं इसमें? आपको आपको क्यों बोल रहे हैं उठो जागो? क्या आपको बहुत बड़ा वरदान मिला है? क्या वरदान मिला है आपको? क्या वरदान मिला है आपको? आपको मनुष्य जीवन मिला है। आप समझ सकते हो जीवन का लक्ष्य क्या है। पशु नहीं समझ सकते। एनिमल्स को, एनिमल्स वो अपने इंस्टिंक्ट पे एक्ट करते हैं। बच्चे को भी देखो, अगर बच्चे को ऐसा कुछ मारा जाफर तो बच्चा रोने लग जाएगा तुरंत। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में कुछ गैप नहीं होता है। स्टिमुलस मतलब आपके साथ कुछ होता है, स्टिमुलस। रेस्पॉन्स मतलब आपका रिएक्शन। तो पशु में, बच्चों में जब कुछ होता है उनका रिएक्शन भी तुरंत होता है ना? पर आप के अंदर बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, राइट? तो आपके साथ कुछ होता है, आप रेस्पॉन्ड करने के पहले उसको प्रोसेस कर सकते हो, राइट और रॉन्ग। उत्तिष्ठता, जागृता प्राप्य, अरे उठो, समझो आपको बहुत बड़ा वरदान मिला है। स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, इतना समझ गया आपको? स्टिमुलस मतलब कुछ हो गया आपके साथ, जैसे एक्सीडेंट हो गया, किसी ने गाली दे दिया, आप गिर गए, वो स्टिमुलस है। रेस्पॉन्स मतलब आपका रिएक्शन क्या है उसके। आप ये स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। बिटवीन एवरी स्टिमुलस एंड अवर रेस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। आपके साथ जो होता है और आपका जो प्रतिक्रिया है उसके बीच में एक स्पेस होता है। इन दैट स्पेस लाइज योर फ्रीडम। समझ में? इन दैट फ्रीडम लाइज योर सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। आपके साथ कुछ हुआ, आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो, उसके बीच में एक स्पेस है, वो स्पेस में आपके पास फ्रीडम है। वो फ्रीडम से आप कैसे यूज करते हो उसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड। और इसको संबोधित कर रहा है कठोपनिषद। उठो जागो, आपको वरदान मिला है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, आध्यात्मिक जीवन में भाग लो। आस्क डीपर क्वेश्चन अबाउट गॉड। क्यों? सेकेंड लाइन में लिखा है शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया। आध्यात्मिक मार्ग क्या है? शूरस्य धारा, एक तलवार के ऊपर चलने के जैसा है। तलवार बहुत शार्प रहता है ना एज में, उसके ऊपर चलेंगे, ध्यान से नहीं चलेंगे तो क्या होगा? कट जाएगा। तो आपको डरा नहीं रहे, आपको एंकरेज कर रहे हैं ये बोल के कि ये आध्यात्मिक जीवन में बहुत चैलेंज रहेगा, है हिम्मत तो आ जाओ। शूरस्य धारा, बहुत टफ मार्ग है। दुरत्यया, बहुत मुश्किल है। दुर्गम पतस्ता कवयो वदंती, बड़े बड़े दार्शनिक लोगों ने कहा है कि बहुत मुश्किल का मार्ग है ये श्लोक। ये सुनकर बहुत सारे लोग सोचे अरे हमको ये मार्ग में जाना। आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे ये सुनकर, क्योंकि आजकल लोगों को हम बोलेंगे ना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, तो लोग बोलेंगे आपको नहीं आना। 100 साल पहले लोगों का सोचने का ढंग अलग। लोगों को बोलते थे बहुत टफ है स्पिरिचुअल लाइफ, चैलेंजिंग है, तो लोग बोलते थे हमको करना है। आजकल लोग बोलते कुछ सिंपल है तो बताओ, सिंपल। तो हम लोग बोलते बस माला घुमाओ, प्रसाद खाओ, हरी बोल। पर एक्चुअल स्पिरिचुअल लाइफ में हिम्मत, शेर दिल होना पड़ेगा, कलेजा लगता है। तो अगर आपके अंदर वो एडवेंचर स्पिरिट है, मुझे सच्चाई को जानना है, लाइफ की डीपर सीक्रेट्स को जानना है, तो आप ये मार्ग में आइए और ऐसे ऐसे रियलाइजेशन मिलेंगे। मैं आपको 5 टेक्निक से बताऊंगा मेडिटेशन का। आपको लगेगा कि अरे लाइफ में तो रोज की जिंदगी के परे भी कुछ है। हम लोग ना सब कुत्ते बिल्ली का जीवन जी रहे हैं। पशु क्या करते हैं? 4 चीजें करते हैं, और वो हम लोग भी वही कर रहे हैं। महाभारत में लिखा है, पता है आपको ये 4 चीजें क्या है कॉमन पशु में और इंसान में? आहार निद्रा
भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्समाना। आहार ईटिंग, निद्रा स्लीपिंग, भय डिफेंडिंग, मैथुन सेक्स लाइफ, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। पशु और नर दोनों में कॉमन है चार चीज। धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेष, अधिक विशेषता इंसान का ये है कि इंसान पूछ सकता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया, मृत्यु के बाद क्या होता है, भगवान कौन। These questions only human being can answer. धर्मेण हीना पशुभिर समाना। अगर आप ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हो तो हमें महाभारत कहता है कि आप यू आर सिंपली टू लेगेड वेल ड्रेस्ड सोफिस्टिकेटेड पॉलिश्ड एनिमल। वी आर एनिमल्स, इनफैक्ट एनिमल्स आर बेटर देन अस। एनिमल्स ना वो खाने में भी ना वो लोग सब कंट्रोल रहते हैं। आपने देखा है जानवर को जब बीमार रहता है जानवर, उसके सामने अच्छा खाना रखो नहीं खाएगा, उसको टेंशन नहीं है खाने का। इंसान बीमार रहता तो भी खाता है, बड़ा फीस्ट रहेगा, वो बोलता है कल नहीं मिला तो अभी खा ले। पशु ऐसा नहीं सोचता है। पशु, गाय को देखा है, गाय जिंदगी भर घास खाएगी, ऐसा नहीं कि वो अरे घास खा खा के पक गई, मेरे को कुछ और चाहिए। गाय कभी ऐसा बोलता है? इंसान कोई है ऐसा जो जिंदगी भर खिचड़ी खा के निकालेगा? उसको एक दिन खिचड़ी चाहिए, एक दिन पराठा चाहिए, एक दिन पिज्जा पास्ता। मैं गांव में गया, बिहार में गांव, उधर एक पेड़ के ऊपर बड़ा पोस्टर लगाया था, एंजॉय पिज्जा पास्ता मोमोज। मैं बोला यार यहाँ से भी गांव में भी लोगों को पिज्जा पास्ता ये सब का चस्का लग गया। तो इंसान को वैरायटी चाहिए, वैरायटी, उसमें भी खुश नहीं है अभी इंसान। उसमें भी उसको अभी बॉम्बे में आइसक्रीम पकोड़ा बन रहा है, मतलब लोग क्या क्या वैरायटी बना रहे हैं। क्योंकि खा के भी देखो हमारे अंदर कैपेसिटी है, पोटेंशियल है कुछ अधिक जानने का, अधिक कुछ हायर एक्सपीरियंस का पोटेंशियल है। अगर हम उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हम यही चार चीज करेंगे। क्या चार चीज? ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स लाइफ एंड डिफेंडिंग। और ये चार में क्योंकि हमारा पोटेंशियल ज्यादा है और हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, यही चार चीज में घुसे हुए जानवर जैसा, हम अपना पोटेंशियल को टैप नहीं कर रहे, तो हम ये चार चीज में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस निकालेंगे और उससे भी खुश नहीं होंगे। क्योंकि देखो एक बहुत बड़ा, अगर आप अंबानी का नाम सुना है, बहुत बड़ा बिजनेस, कितना 3-4 लाख करोड़ रुपया उसके पास। 4 लाख नहीं, 4 करोड़ नहीं, 4 लाख करोड़। अगर इतना टैलेंटेड है, बिजनेस पैसा कमाना आता है, अगर वो सोचो बचपन में, मतलब अगर जवानी में अगर वो कोई होटल में कैशियर होता था बैठ के, या कोई सरकारी ऑफिस में क्लार्क होता था, क्या होता था? पागल हो जाता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था। क्यों? पोटेंशियल इतना है पर काम क्या कर रहा है? एकदम लो आईक्यू वाला कर रहा है। जो बहुत टैलेंटेड आदमी जब छोटा काम करता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो हम सब इंसान है, हमारे अंदर पोटेंशियल है सच्चाई को जानने का, भगवान को खोजने का। हम उसको अगर टैप नहीं करेंगे तो जानवर जैसे ये चार चीज करेंगे और वो चार चीज करके खुश नहीं होंगे। जैसे अंबानी अगर क्लार्क बनेगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसी प्रकार हम अगर ये चार चीज में सोचते रहेंगे, खाना कभी मिलेगा, सेक्स लाइफ कब मिलेगा, ये सोचते रहेंगे जानवर जैसा, तो हम लोग फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। इसलिए उपनिषद में कहा गया है उत्तिष्ठा जागृता, उठो जागो, कुछ समझने का प्रयास। ईटिंग इज कॉमन। ईटिंग आप देखो, एनिमल्स आर मोर सेंसिबल इन ईटिंग। भूख नहीं लगता ना, जानवर नहीं खाता। और जानवरों को भी ना, वृंदावन यात्रा में थे हम लोग, किचन के बाहर मेरा सेवा था प्रसाद हमको बंदरों से बचाने का। बंदरों के अटैक करते थे तो लकड़ी लेके हम लोग खड़े रहते थे। तो सुबह लंच के समय मेरा सेवा था प्रोटेक्शन फ्रॉम बंदर। तो बंदरों में भाग भाग करके भगाते थे हम लोग बंदरों, और प्रसाद हम सबको हो जाता। फिर रात को खिचड़ी रहता था, रात को भी फीस्ट रहता था।
तो रात को किसी को टेंशन नहीं, हम लोगों को कोई बंदर आता ही नहीं था, क्योंकि 7 बजे के बाद होता था डिनर। बंदर सब सो जाते थे। बंदर लोग सोच सकते थे ना, अरे यार इतना बड़ा पंडाल चल रहा है, इनका यात्रा चल रहा है, शाम को 7 बजे फ्री में खाना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम कर लेते हैं अभी 4 दिन, आराम से वो खाना मिल जाता था। बंदरों ने कहा नहीं, इंसान करेगा ऐसा, हमको इतना एंजाइटी रहता है। आप देखोगे ना, ईटिंग का जो एक्सपीरियंस है अल्टीमेटली जानवर का और इंसान का सेम। आप भले बॉम्बे में आप देखो, लोग बड़े बड़े 5 स्टार होटल में खाते हैं, अल्टीमेटली आप वही चीज घर पे भी बना के खा सकते हो, पर हम ईटिंग के ऊपर इतना इतना रिसर्च करते हैं और इतना हाई मतलब एम्बियंस क्रिएट करते हैं, इट्स क्रेजी। एक चॉकलेट का टेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ तो करोड़ों रुपए उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होता है हर कंपनी में। एक न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाने के लिए इतना रिसर्च होता है। अल्टीमेटली ये सब क्यों हो रहा है? खाने को स्वादिष्ट बनाने का, बस यही पूरा चल रहा है लाइक ईटिंग। मैं बड़ा हुआ बॉम्बे में, कफ परेड करके एक जगह है साउथ बॉम्बे में, उधर 3 5 स्टार होटल आसपास। तो हम लोग दोस्त लोग जाते थे, होटल प्रेसिडेंट करके था एक 5 स्टार होटल। होटल प्रेसिडेंट में चाय मिलता था उस समय, 1990 की बात कर रहा हूँ। एक चाय उधर 200 रुपए का मिलता था उस समय। बहुत मतलब आजकल के हिसाब से तो 500 600 होगा पता नहीं, एक चाय 200 रुपए का। तो हम लोग हंसते थे, होटल प्रेसिडेंट में जाके लोग 200 रुपए का चाय पी रहे। हम लोग उसके नीचे एक चाय वाला था, उधर 2 रुपए का पीते थे हम बोलते थे आप होटल प्रेसिडेंट में जाके पी रहे हो, आप होटल वाइस प्रेसिडेंट में पी रहे 2 रुपए का चाय, वही टेस्ट वही है, चाय ही है। पर ईटिंग के ऊपर इतना मतलब इट हैज टू बी सर्टेन वे, एम्बियंस, स्टाइल, लोग इतना पैसा खर्च करते हैं। अल्टीमेटली सब क्या है? ईटिंग ही तो है। फिर स्लीपिंग, कितने लोग बोलते हैं मेरा हॉबी है सोना, मुझे सोना अच्छा लगता है, आई वांट टू स्लीप। और स्लीपिंग के ऊपर इतना रिसर्च होता है। एक जर्मनी में एक बेड बनाया उन लोगों ने, स्पेशल बेड, जिसको नींद नहीं आता ना उसके लिए बनाया। वो बेड ऐसा है कि आप प्रोग्राम करके सो सकते हो। आपको जैसे आप सोएंगे, अगर आपको आप दोपहर को 12 बजे सो गए और आपने प्रोग्राम डाला कि मुझे रात का एक्सपीरियंस दो, तो बेड के आसपास ऐसा सिस्टम है कि वो आपको रात का जो उल्लू का आवाज है, वो सब अलग अलग एम्बियंस क्रिएट करेगा। फिर आपको सूर्योदय का एक्सपीरियंस देगा 6 घंटे बाद, आवाजें आएगी सुबह कोयल के कूजने का, ऐसे सब अलग अलग एक्सपीरियंस। और उसमें फिर ऐसा सिस्टम बना है कि आपको अलार्म लगाने का है, जल्दी उठना है, तो उसमें से पानी फुट करके आएगा, आपके आंख में गिरेगा। फिर भी आप नहीं उठे ना, वो बेड में ऐसा सब सिस्टम है कि बेड हिलेगा आपको जगाने के लिए। फिर भी आप नहीं उठे तो आप ऐसा प्रोग्राम कर सकते हो कि बेड में इजेक्ट सिस्टम भी है, आप उठा के आप सोचो कितना रिसर्च किया है लोगों ने ऐसा बेड बनाने का। वो बेड अल्टीमेटली किसके लिए बनाया? स्लीपिंग और सेक्स लाइफ के लिए। लोग यही यही सोचते रहते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स लाइफ के ऊपर तो मार्केट, इंटरनेट पूरा उससे ही भरा है। ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स लाइफ और डिफेंडिंग। डिफेंडिंग मतलब प्रोटेक्टिंग। कुत्ता अपने क्लॉ से अपने आप को बचाता है। इंसान क्या करता है? आप घर का, कुछ लोग घर का भी ताला लगा के आए रहेंगे, है ना? अब किसके डर से ताला लगा के आए घर में? शेर के डर से, कुत्ते के डर से, इंसान के डर से ना। तो आप देखोगे पशुओं में डर किसका रहता है? वो दूसरे स्पीशीज का रहता है। बिल्ली को कुत्ते से डर है, कुत्ते को लेपर्ड से डर है, चूहे को बिल्ली से डर है। पर इंसान को किसी से डर नहीं है, इंसान से ही डर नहीं। इंसान, आपको किसी को डर लगता है शेर से? नहीं, शेर को कुछ करेगा ही नहीं इंसान तो इतना पावरफुल है। हम लोग, इंसान इंसान से भी नहीं डरता है, कभी कभी तो फैमिली मेंबर से ही। हमारे पेडर रोड में बॉम्बे में एक 70 साल के बूढ़े आदमी का मर्डर हो गया। तो पुलिस ने जासूसी किया, मालूम पड़ा किसने मारा पता है उसको? सुपारी किलिंग। उसका 92 ईयर ओल्ड मदर ने कुछ गुंडे लगा के उसको मार डाला, क्योंकि वो बेटा 70 साल का, उसने पूरा प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर दिया। तो आजकल इंसान इंसान से भी नहीं, अपने परिवार के सदस्यों से ही डरता है।
और वो माता जी के ऊपर केस हुआ तो उसको उम्र कैद की सजा सुनाई। ये थोड़ा मैंने मसाला डाला उसमें। 92 ईयर ओल्ड माता जी अभी कितना जिए। तो ये है डिफरेंट। एंड सेक्स लाइफ, देखो पशुओं में ना सेक्स लाइफ इज इंडिस्क्रिमिनेट। तो कुत्ते रास्ते में सेक्स करेंगे। मानव समाज में एक कल्चर होता है। मानव समाज में देखो, कुत्तों कुत्तों का कैसा रहता है जानवरों का, 10 कुत्ते झगड़ा करेंगे कुत्ती के लिए, फिर बाद में दूसरा कुत्ता आएगा उसके बाद भाग जाएगा। इंसान के मानव समाज में ऐसा नहीं होता है। मानव समाज में कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, अगर एक पूरे विवाह संस्कार होता है, उसमें भगवान को हम प्रे करते हैं, मंदिरों में होता है, मंगल कार्यालय में होता है जहाँ पर पुजारी पूजा पाठ करते हैं, शपथ लेते हैं शादी के समय, फिर आप विवाह करके बाद फिर आप एकांत में फिर सेक्स करते हो। ऐसा नहीं कि 10 पुरुष आपके पीछे भागेंगे। ये सब पशुओं में होता है, इंसान में नहीं होता। पर अगर इंसान यही 4 चीजों के बारे में सोचता रहेगा तो मानव समाज में भी कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन होगा। तो आप देख रहे हो आजकल सारे जो आपके वेब सीरीज है उसमें यही सब रहता है। सेक्स लाइफ इज प्रमोटेड, मतलब पशुओं के जैसा आप जियो, इसके अलावा इंसान सोच ही नहीं पाता है कुछ। तो ये है पशु जीवन, ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स लाइफ एंड डिफरेंट। और अगर हम अपना हायर पोटेंशियल को टैप नहीं करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, क्योंकि ये 4 चीजों में हमको सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि इंसान के पास ऐसा कुछ चीज है जो पशुओं में नहीं। वो है हायर चीज के बारे में जानना। लोग बोलते प्रभु जी इंसान और पशु में अंतर ये है कि इंसान के पास इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस तो पशुओं में भी है। आपको पता है, एनिमल्स ऑल्सो हैव इंटेलिजेंस। मैं गांव में बड़ा हुआ, हमारे घर में दूध रखते थे तो बिल्ली को पता होता था कब आना है और किधर आना है दूध पीने। उनको ना ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स लाइफ और डिफेंडिंग के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए वो पशुओं में रहता है। पर भगवान को जाने का इंटेलिजेंस उनमें नहीं। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर बॉम्बे के ब्रह्मचर्य आश्रम में मैं अंदर बड़ा हुआ हूँ। तो हम सबको जब हम ज्वाइन करते हैं आपको एक छोटा सा लॉकर मिलता है, उसमें हमारा 2 धोती कुर्ता, 2 किताब, माला, बस छोटा सा कबोर्ड, उसमें आप लोग और सोने का चटाई बस, और साबुन, टूथब्रश बस। तो हम सबको किसी ने स्पॉन्सर किया, सारे ब्रह्मचारियों को 2 हैंगर मिला कुर्ता सुखाने के लिए। और हमारा आश्रम ऐसा खुला जगह पे था, कपड़ा सुखाने का जगह, तो सबको 2 हैंगर मिला। तो बाद में क्या हुआ, 3-4 महीने बाद सबका धीरे धीरे हैंगर गायब हो गया। तो जो इंचार्ज थे बहुत गाली दिया, बोला आप लोग नालायक हो, ब्रह्मचारी लोग, सबको 2 हैंगर दिया था, किसी ने स्पॉन्सर किया था, मेहनत से पैसा कमाया उसने उसने हम लोगों को 2 हैंगर दिया, कितना पैसा खर्च हुआ, और आप लोग इतने गैर जिम्मेदार हो, इररिस्पॉन्सिबल, गुम कर दिया, नालायक। हमको पता नहीं कौन चोरी करके लेके गया 2 हैंगर, सबका गायब हो गया। फिर हम लोग भूल गए, 6 महीना 7 महीना हो गया। फिर मैं एक दिन हमारे मंदिर के टेरेस के ऊपर, मैं ऊपर गया था कुछ काम से, टेरेस के ऊपर सीलिंग है, सीलिंग से मैं कुछ निकाल रहा था, मैं शॉक हो गया। वो हमारे मंदिर के टेरेस के सामने एक बादाम का पेड़ था। वो बादाम के पेड़ के सबसे ऊपर वाले शाखा में, ब्रांच में, कौओं का, पक्षियों का एक बहुत अच्छा घोंसला, नेस्ट था। वो पूरा नेस्ट किसका बना था? हैंगर का। हैंगर का पूरा नेस्ट बना हुआ। तो सोचो ये कौओं ने कौन सा आईआईटी गए वो लोग, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके वो लोग सिविल इंजीनियरिंग किया, घर बनाने का, कहाँ सीखा इन्होंने घर बनाने का टेक्निक? मतलब उनको इंटेलिजेंस है। कभी आए, कभी एंकर उठा के एक एक करके लेके गए, कितना दिन लगा होगा, कैसा सेटिंग किया, और उनका अच्छा घर बसाया उन्होंने। तो माय पॉइंट इज, इंटेलिजेंस जो है जानवरों में, पशुओं में, पक्षियों में भी है, ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स लाइफ और डिफेंडिंग। बट वी आर मेंट फॉर समथिंग, समथिंग हायर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको टैप नहीं करेंगे तो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड। आप सोचो ना, एक इंसान कितना छोटा है,
अभी शेर के समान ताकत है इंसान में। शेर का एक पंजा लगेगा ना ऐसा। हमारे बोरीवली नेशनल पार्क में एक आदमी, वो शेर को पूरा पिंजरा है, वो बाहर से शेर को खिलाता था, उसको वार्निंग दिया, फिर भी जाके वो खिलाता था। एक दिन 1 सेकंड का लापरवाही हुआ, वो शेर ने अंदर से ऐसा पंजा मारा, एक झटके में उसका पूरा इतना पार्ट उसके हाथ में आ गया। शेर एक झटके में ऐसा खींचा तो पूरा लेफ्ट साइड पूरा उसके शेर के हाथ में आ गया, खा भाग गया खाते हुए। मतलब इतना पावर है शेर के, मतलब स्ट्रेंथ इतना है। तो कंपेयर टू लायन दे आर नो स्ट्रेंथ। रनिंग में कितना फास्ट भाग सकता है इंसान, लेपर्ड की तुलना में कितना भाग सकता है। और कैमिलियन, गिरगिट क्या बोलते हैं, उसका रंग बदलने में, हाउ कैन चेंज कलर, वी कैन नॉट डू दैट। और जो थिक स्किन है टॉर्टोइस का, हमारा तो स्किन बहुत सॉफ्ट है कंपेयर टू एलिफेंट। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, हर चीज में हम लोग ना एनिमल से वीक हैं। पर फिर भी आप देखोगे एक छोटा सा 5 फुट का इंसान इतने बड़े हाथी या इतने शक्तिशाली शेर को पिंजरे में डाल सकता है। मतलब हमारे पास कुछ ऐसा चीज है जो पशुओं में नहीं है। मतलब हमारे पास ऐसा जबरदस्त बुद्धि है कि नहीं, शार्प है ना इंटेलिजेंस। पर आप सोचो कितना बड़ा जोक है कि इतना इंटेलिजेंस हमारे पास है कि हम एनिमल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर भी वही इंटेलिजेंस में हमने एटम बॉम्ब बनाया, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, और आज इंसान इंसान का सबसे बड़ा शत्रु हो गया। और इतना इंटेलिजेंस है फिर भी हम लोग इतने मूर्ख हैं कि एक, अब लोग सिगरेट ऐसा स्मोक करते हैं, और सिगरेट हर एक पैकेट में लिखा है इंजूरियस टू हेल्थ। और एक सिगरेट में कोई डॉक्टर बोलेगा आपको 300 प्रकार के केमिकल्स होते हैं उसमें, और वो हानिकारक है मालूम है, फिर भी हम स्मोक करते हैं। मतलब हमारा इंटेलिजेंस कहाँ गया। कोल्हापुर में वो टोबैको फार्म है लंबा सा, मैं कोल्हापुर गया था, देखा वो टोबैको फार्म में किधर भी वो लोग अपनी दीवार नहीं लगाए, क्योंकि उनको मालूम है कि गधा भी नहीं आएगा वो टोबैको खाने। और हर खेत में ना स्केयर क्रो होता है। स्केयर क्रो को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। स्केयर क्रो ऐसा एक पुतला बना के रखते हैं ताकि पक्षियां नहीं आए। पर ये टोबैको फार्म में ना तो दीवार है ना स्केयर क्रो है, क्योंकि कौवा भी आके नहीं खाएगा। जो कौवा कूड़ा कचरा खाता है वो भी नहीं आएगा। पर इंसान ऐसा है कि वो सिगरेट फूकेगा, उसको मालूम है हार्मफुल है। मतलब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि हम इंद्र तृप्ति ढूंढ रहे हैं, कैपेसिटी पोटेंशियल टैप नहीं कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इसलिए आप देखोगे इंसान के पास इतना बुद्धि है, पर इंसान को वो सब प्रॉब्लम्स है जो पशुओं में नहीं। एनिमल्स को इंसोम्निया नहीं होता है। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, ये पशुओं को प्रॉब्लम ही नहीं है इसका। पशुओं को एडिक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, इंसान को है। पशुओं को डिप्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, इंसान को है। पशुओं को हार्ट ब्रेक, दिल टूट गया, वो ऐसा नहीं कि वो बंदर पेड़ पे बैठ के वो गुलाब का फूल लेके उसके पंखुड़ी उठा के, बंदर ये नहीं बोलेगा शी लव्स मी नॉट। बंदर बोलेगा, वो मंकी दूसरा मंकी नहीं को ढूंढेगा, दूसरा बंदरिया को ढूंढेगा, खुश रहेगा। इंसान बैठ के वो मेरा दिल टूट गया और रोता रहेगा। तबाह होकर भी तबाही दिखती नहीं, ऐसा एक शायर ने बोला। तबाह होकर भी तबाही दिखती नहीं, ये इश्क है जनाब, इसकी दवा कहीं बिकती नहीं। तो लोग ऐसे पागल हो जाते हैं प्यार में। वो बोलते हैं ना, कितना महफूज था ये गुलाब कांटों के बीच में, कितना महफूज था ये गुलाब कांटों की गोद में, लोगों के मोहब्बत में पत्ता पत्ता बिगड़ गया। तो ये ऐसा है। तो पॉइंट ये मैं बोल रहा हूँ कि ये इसमें लोग पागल होते हैं, पर पशुओं को टेंशन ही नहीं है हार्ट ब्रेक का। वो लोग ऐसा गजल कंपोज नहीं करते दिल टूट गया। तो मैं क्या क्या बोल रहा था, पशुओं का प्रॉब्लम नहीं है, सोने का प्रॉब्लम नहीं, एडिक्शन नहीं, हार्ट ब्रेक नहीं, डिप्रेशन नहीं। अरे हम लोग स्कूल का प्रोग्राम किए, स्कूल के 7 स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड के बच्चे बोल रहे
प्रभु जी आपको बोल रहे थे स्ट्रेस का दवाई उधर रहता, कौन सा है वो दवाई? स्ट्रेस मैनेजमेंट हमने सेमिनार किया 7th 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के। हमको किसी पशुओं के सोसाइटी से इनविटेशन नहीं आया कि हमारे जानवरों के लिए आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार कीजिए। स्ट्रेस नहीं होता, उनको डिप्रेशन नहीं होता, हार्ट ब्रेक नहीं होता, और ये एडिक्शन नहीं है। और मैं तो पशुओं का भी सुना नहीं कि वो सुसाइड करते, ये भी इंसान का स्पेशलिटी है, आत्महत्या, मर जाते। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम अपना पोटेंशियल को टैप नहीं करते। इसलिए कठोपनिषद में कहा है उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य, उठो जागो, आस्क डीपर क्वेश्चन। तो अभी आप इस्कॉन के मंदिर में आए हो, तो मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या करते हैं। मेडिटेशन कैसे हम हायर पोटेंशियल को टैप करते हैं। हम लोग सब हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, ऐसा बीट्स होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो हर संस्था में, हर आध्यात्मिक मार्ग में कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, राइट? आप किधर भी जाओ, बुद्धिस्ट में जाओ, सदगुरु के पास जाओ, रविशंकर जी के पास जाओ, ब्रह्मा कुमारी के, हर जगह पे एक प्रोसेस होता है। तो हमारा प्रोसेस क्या है? हम लोग ऐसा बैठते हैं, जपा करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो किसी को लगेगा अरे ये तो क्या कर रहे हैं, बस बैठ के माला घुमा रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ा साइंस है। आज मैं आपको इस साइंस बताने वाला हूँ। नेक्स्ट टाइम आप देखोगे ना किसी ड्यूटी को ऐसा माला घुमा रहा है बैठ के, आ रहे हैं, आपको लगेगा ऐसी बस टाइम पास है। पूरा साइंस आप समझ जाओ, फिर आप देखोगे कि ये जो मेडिटेशन है सबसे शक्तिशाली मेडिटेशन है पूरी दुनिया में। तो क्या होता है इसमें 5 A's हैं ये मेडिटेशन। अगर आप ये 5 A's को याद करोगे तो आपके इस जपा करने से आपको हर एरिया में कामयाबी मिलेगी। आप में से कितने लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं? वाओ, थैंक यू। मैं गारंटी देता हूं आप ये 5 A's को प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन, आपका कंसंट्रेशन लेवल 100x बढ़ जाएगा ओवरनाइट, एक ही दिन में आपको एक बेनिफिट मिलेगा। आप में से कितने लोग हैं जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। स्पोर्ट ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में आपका परफॉर्मेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। हमारे गौरव गोपाल जी ने सिखाया था यही, जर्मनी की फुटबॉल टीम को 2014 में वो लोग वर्ल्ड कप जीत गए। नोवाक जोकोविच टेनिस का बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको हमारे जय शेट्टी प्रभु सिखाते रहते हैं मेडिटेशन। तो हर आप स्पोर्ट्समैन है तो आपको मेडिटेशन से बेनिफिट मिलेगा, आप स्टूडेंट है आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये 5 A's को आप याद कीजिए। 5 A's बहुत पावरफुल है मेडिटेशन का। पहला है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब आप एक लक्ष्य को स्थापित कीजिए। जब हम जपा करते हैं ना, हमारा लक्ष्य है कि हमको हमने अभी घड़ी रखा, अगला आधा घंटा हम अभी जपा करें, हरे कृष्ण कृष्ण। दिस इज एस्पिरेशन। व्हाट इज एस्पिरेशन? हम लोग क्या करते हैं, जो सीनियर है, हम लोग 2 घंटे का वो करते हैं, 2 घंटा 2 आवर्स मेडिटेशन करते हैं, 16 राउंड्स, ये जो काउंटर है, तो 2 घंटा लगता है। तो 2 घंटा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, 2 घंटा जपा करें। ये हमारा एस्पिरेशन हो गया, गोल हो गया। अरे हो गया एस्पिरेशन, सिंपल। उसके बाद 4 A's आता है। आप इसको प्लीज ध्यान से सुनिए, ये इस्कॉन का सबसे पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक। फर्स्ट A इज व्हाट? एस्पिरेशन मतलब एक गोल डिसाइड कीजिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठ के जप करें, हरे कृष्ण कृष्ण। फिर क्या होगा, मेडिटेशन जैसे शुरू होगा तो माइंड क्या करेगा आपका? आपको क्या लगता है? माइंड बोलेगा वेरी गुड, 2 घंटा आराम से बैठो, जपा करो। माइंड क्या बोलेगा? उठो जागो। माइंड भी वही बोलेगा, उपनिषद वाला बस उत्तिष्ठा जागृता अरे प्राप्य, उठो उठो। माइंड भी छोड़ेगा नहीं, माइंड आपको बहुत आइडियाज देगा। अरे बारिश आ रहा है, जरा बाहर घूम के आओ, ये करो, अलग अलग चीज बोले। तो एस्पिरेशन तो हो गया, आपका एस्पिरेशन तुरंत पुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए आपको भी दूसरा ए याद करना है। दूसरा ए है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब कोई जानता है अवेयरनेस का मतलब? हाँ, अवेयरनेस का मीनिंग व्हाट इज अवेयरनेस? एस्पिरेशन मतलब लक्ष्य, दक्षता मतलब अलर्ट ना। अवेयरनेस मतलब जानना कि अभी क्या हो रहा है।
अवेयरनेस मीन्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अभी क्या हो रहा है इस समय, उसको अवेयरनेस बोलते। जैसे वीडियो कैमरा आपको देख रहा है, आप अपने अंदर की दुनिया को वीडियो कैमरा जैसा देखो। अभी मेरा मन बोल रहा है जपा मत करो, अभी मेरा मन बोल रहा है उठो बाहर जाओ, अभी मन बोल रहा है पानी पियो। अब जपा करेंगे ना तो मन बहुत कुछ बोलेगा। अवेयरनेस मतलब अपने आप को माइंड से अलग करना। आप कभी बोलते हो ना कि आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया है, गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है मतलब अब गुस्सा आ गया, कंट्रोल नहीं है, आपका माइंड टेक ओवर कर दिया। पर अवेयरनेस मतलब ये बोल पाना कि इस समय मेरा माइंड गुस्से में है। मतलब आप और माइंड अलग है, इसको बोलते हैं अवेयरनेस। हम लोग छोटे थे, आपके पता नहीं घर में कैसा था, हम लोग 3 भाई थे, बहुत शरारती थे। तो मम्मी से हमको डर ही नहीं लगता था, क्योंकि मम्मी का बिहेवियर बहुत प्रेडिक्टेबल था। गुस्सा होते तो सीधा मारती थी, चिल्लाती थी। हमको मालूम था कि मम्मी गुस्सा हो गई तो होता है ना, कुछ लोगों का अंदर बाहर एक ही होता है, वो सीधा चिल्ला देते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे माताओं का ऐसे ही नेचर। पर हम लोगों को डर लगता था पिताजी से, क्योंकि मेरे पिताजी कैसे थे, जब गुस्सा होते थे ना ऐसा आके बोलते थे। पहले आराम से, कुछ ऐसा दिखाते नहीं थे कुछ, हाँ बेटे, और गुस्सा होते तो धीरे बोलते थे। और इस समय मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो सुनकर हम लोग कांपने लग गया था। क्यों क्यों कांपते थे हम लोग? क्योंकि जब व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मुझे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, गुस्से को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में है, जब चाहिए मैं उसको निकालूंगा और यूज करूंगा। समझ में आया ना? बहुत बहुत इसको बोलते हैं अवेयरनेस। ये जानना कि मेरे अंदर क्या इमोशन हो रहा है। अच्छा, अभी मुझे राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी सैड। यानी हम लोग उदास होते तो रोने लग जाते हैं, कुछ करते हैं। एक दिन मैं ऊपर बैठा था टेरेस में, एक लड़का है हमारा आश्रम का, सेक्रेटरी था हमारे मैनेजमेंट कमेटी का। बोला प्रभु जी आप थोड़ा मीटिंग के लिए आएंगे क्या? मैंने नहीं, मैं भी थोड़ा दुखी हूँ, मैं आज नहीं आ सकता। अच्छा आप दुखी हैं? मतलब उसको लगा बहुत टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, साइकेट्रिस्ट लगेगा। मैंने कहा नहीं मैं दुखी हूँ, पर कल ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, आई एम ओके। हम लोग जब दुखी होते हैं तो दुख में पूरा लीन हो जाते हैं, हम अपने दुख को अपने से अलग नहीं कर पाते। अगर हम अलग कर पाते तो उसको बोलते हैं अवेयरनेस। तो पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब गोल। ये अभी आधा घंटा जपा करूंगा, हरे कृष्णा। फिर उसके बाद अवेयरनेस। अब जैसे जपा के लिए बैठेंगे, आपका मन क्या क्या बोलने लगेगा आपको नोट करना है। मन लो, अच्छा अभी माइंड बोल रहा है उठो, अभी माइंड बोल रहा है ये करो। अवेयरनेस। जब अवेयरनेस होता है ना, तो क्या आपको लगता है माइंड चुप हो जाएगा? माइंड बहुत बार चुप हो जाता है। जैसे आपके कोई बहुत चाहने वाले आपसे बात कर रहे हैं और आप ध्यान से सुन रहे हो, तो व्यक्ति को ना जब लगता है कि मुझे सुना गया है, मुझे समझा गया है, तो वो व्यक्ति का प्रॉब्लम चला जाता है। बहुत बार लोग चाहते हैं कि हमारी बातें सुनो, हमको समझो, तो माइंड पीसफुल होता है। पर बहुत बार माइंड पीसफुल नहीं होता। तो अभी आपको थर्ड डे फॉलो करना है। अवेयरनेस के बाद अगर माइंड चुप नहीं हुआ, अब सोचिए जपा कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपने कितना, क्या आपका एस्पिरेशन क्या है केस स्टडी में? मैंने जो भी केस स्टडी दिया उसमें एस्पिरेशन क्या है आपका? हाँ, हाउ मेनी मिनट्स जपा? 30 मिनट्स जपा, ये आपका एस्पिरेशन, राइट? तो 30 मिनट्स जपा आप कर रहे हो, आपका एस्पिरेशन है। और तभी जैसे आप जपा शुरू किए, बाहर से आवाज आने लगा चिल्लाने का, जोर जोर से। आपको समझ गया कि इंडिया क्रिकेट जीत गया, इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं बाहर। तो आपका माइंड बोल रहा है, आपको तुरंत स्पॉन्टेनियसली इच्छा हो रहा है बाहर जाके न्यूज़ अपना टीवी पे देखने का, मोबाइल में देखने का मैच। उस समय आप अवेयरनेस मतलब अपने आप को सेपरेट करना। इस समय मेरा माइंड बोल रहा है क्रिकेट का हाइलाइट्स देखो, मैच देखो, बाहर देखो।
हर चीज को सेपरेट होके देख। अवेयरनेस हो गया, फिर भी माइंड चिल्ला रहा है, तो गेट अप, गो गो। तब क्या करना है आपको? थर्ड ए, विच इज एक्सेप्टेंस। आई एक्सेप्ट द माइंड इज डिमांडिंग टू गेट अप एंड गो। आई एक्सेप्ट, क्योंकि आप माइंड के साथ फाइट नहीं कर सकते ज्यादा, माइंड कभी रुकेगा नहीं, आपके मरते दम तक माइंड चिल्लाता रहेगा। तो जो भी माइंड बोल रहा है, आई एम अवेयर दैट यू वांट टू गो एंड वॉच द हाइलाइट्स, आई एक्सेप्ट। जब आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो माइंड बोलेगा इफ यू एक्सेप्ट देन गो एंड वॉच नाउ, चिल्लाएगा माइंड। देन यू से फोर्थ ए, अलाउ। आई अलाउ द माइंड टू शाउट, आई अलाउ द माइंड टू डिजायर टू वॉच। अब बोलोगे अरे बाप रे, अवेयरनेस हो गया, एक्सेप्ट भी कर लिया, माइंड को अलाउ भी किया, तो मेरे को डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा मैं। नहीं, पांचवा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवॉइड एक्शन, डोंट एक्ट। अगर ये फॉलो नहीं किया तो आप गेम हार गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्शन नहीं करने का माइंड जो बोल रहा है। यू अंडरस्टैंड कैसे काम करता है बताता हूँ। अभी मैं जपा कर रहा हूँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारा एक मंदिर को मैनेजमेंट मीटिंग चल रहा है, तो जूम कॉल पे चल रहा था। कल 3 बजे मीटिंग हुआ, तो आज सुबह मैं जल्दी उठा तो वापस मुझे देखा मैसेज था, मैंने फोन रख दिया, फिर स्नान किया, फिर बैठ गया जपा करने के लिए। जैसे जपा शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गोल था कि 6 बजे तक जपा करूंगा, ठीक है। अभी 6 बजे तक जपा करना ही है, एस्पिरेशन। फिर सेकंड, हरे कृष्णा, माइंड बोलने लगा अरे उसको रिप्लाई करो, क्या आज मीटिंग पॉसिबल नहीं है। आई इग्नोर किया, कंटिन्यू किया टू लिसन टू द होली नेम, मेडिटेशन, फोकस, हरे कृष्णा। वापस माइंड बोल रहा है अरे उसको मैसेज भेजो, वापस जपा करो, पहले मैसेज मैसेज इंपॉर्टेंट है अभी। आई एम नाउ अवेयर that the mind wants to send message, Hare Krishna. फिर mind, अच्छा if you're aware now, then send the message now. I accept that the mind is desperate to send the message, Hare Krishna Hare Krishna. If you accept, mind बोल रहा है, if you accept then send it right now. I now allow you to demand, I allow you to shout. क्योंकि अभी हम नहीं भी बोलेगा तो माइंड तो अपना काम करेगा ही। I allow, if you allow then do it, Hare Krishna Hare Krishna. So then माइंड क्या करता है, माइंड को मालूम पड़ता है कि आप अवेयरनेस है, एक्सेप्ट भी कर रहे हो, अलाउ भी कर रहे हो, और आप कर नहीं रहे हो, तो माइंड बोलता है अच्छा ठीक है, फिर बाथरूम जाओ या पानी पियो। माइंड वांट्स कंट्रोल, माइंड चाहता है कि आपके ऊपर कंट्रोल रहे, तो माइंड दूसरा तो टॉपिक बोल देगा। तब आपको बोलने का वापस अवेयरनेस प्रैक्टिस करने का, नाउ द माइंड यू वांट टू ड्रिंक वाटर। अब आपने देखा क्या हुआ, माइंड कोई नया डिमांड करेगा, उसको वापस अवेयरनेस, okay, drink water now. I accept you want to drink water. I'm thirsty, बहुत प्यास लगी है, पानी पियो। I allow you to demand water. हरे कृष्णा डोंट act. फिर माइंड बोलेगा, फिर माइंड देखिए फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अरे आप पानी भी नहीं पी रहे हो, मैसेज भी नहीं भेज रहे हो। फिर माइंड बोलेगा अच्छा मंदिर जाओ, अभी मंदिर जाओ। अच्छा बेसिकली इट वांट्स टू डिस्ट्रॉय योर, बिकॉज आप अगर ऐसे बैठे रहोगे 6 बजे तक तो आपके माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। माइंड डजंट वांट टू लूज, माइंड आपके ऊपर अभी कंट्रोल कर रहा है, तो माइंड नहीं चाहता कि, तो माइंड अच्छा भी चीज बोलेगा, अच्छा यूट्यूब में भजन सुनो। क्यों बोल रहा है यूट्यूब में भजन सुनो? क्योंकि आप यूट्यूब में जाओगे फिर कुछ दूसरा देखोगे, फिर माइंड आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। तो आप बोलने का नाउ अवेयर, आई एम अवेयर दैट द माइंड वांट्स टू वॉच यूट्यूब भजन, then watch it now. I accept that you are frustrated because you couldn't get to send the message on Zoom. I accept that you are frustrated because you couldn't drink water. Now you want to watch bhajan. Judge मत करो, माइंड को गाली मत दो, सर एक्सेप्ट, आई अलाउ यू टू डिमांड, हरे कृष्ण। फिर 6 बजे तक आप ऐसा गेम खेलो माइंड के साथ। 6 बजे अलार्म बज गया, आपने 5 प्रैक्टिस किया, अवेयरनेस, acceptance, allow, aspiration and don't act। सबको याद रहेगा ये 5? आप देखो आपके लाइफ में क्या चमत्कार आएगा। आपको ना ऐसा समय आएगा, आपको भगवान दिखेंगे आपके सामने, क्योंकि माइंड के ऊपर देखो, माइंड आपके इधर है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कृष्ण है, भगवान। हम लोग अभी कृष्ण को देख ही नहीं रहे, किसको देख रहे? माइंड को देख। माइंड जो बोल रहा है उसको सलाम कर रहे हैं, यस बॉस, यस बॉस।
माइंड के दास हैं, और हम हरे कृष्णा में आए हैं तो आपकी गर्दन को हम पकड़ के ऐसा घुमा रहे हैं और कृष्ण को दिखा रहे। लुक एट कृष्णा। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो। एक पेड़ में दो पक्षियां हैं, एक जीव और एक भगवान। जीव जो है फल खा रहा है, रो रहा है, खुश है, पर भगवान जो पक्षी हैं वो ऐसे बैठ के वेट कर रहे हैं आपके। सो वे कृष्णा इज वेटिंग। तो कृष्ण को अगर देखना है, भगवान को देखना है, तो पहले माइंड के साथ अपने आप को सेपरेट करो। मेरे पास बहुत एग्जांपल्स है डिवोटीज के जिनको ये 5 एज के जैसे बहुत फायदा हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, इंटरनेशनली भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो मेरा ऐसा सेटिंग है कि ट्रैवलिंग में मैं एयरपोर्ट में एक लाउंज सिस्टम होता है, लाउंज, जहाँ पे अच्छा फैसिलिटी रहता है उधर। तो बहुत सारे लोग लाउंज में जाते हैं खाने के लिए। हम तो खाने पीने का आपको अलग है हमारा पूरा लाइफस्टाइल। तो मैं लॉन्च में जाता हूँ ताकि मुझे एक प्राइवेसी मिले, मेरा जर्नल लिखने के लिए, जपा करने के लिए। तो लॉन्च में एक ऐसा कोने में जाके बैठ जाता हूँ। तो एक बार डैलस भी, तो अमेरिका का एयरपोर्ट है, मैं डैलस से ह्यूस्टन से डैलस जा रहा था। तो छोटा सा एयरपोर्ट था, मैं उधर एयरपोर्ट में अंदर गया, लॉन्च छोटा था, लॉन्च में गया, जाके कोने में बैठ गया। और उधर कोने, जब खाने का जगह होता है उधर बहुत भीड़ होता है और पीछे कोई रहता नहीं। तो वो एयरपोर्ट छोटा था तो मुझे सीट पे नहीं मिला, मुझे खाने का जो टेबल था उसके पास में ही मिला। और हम लोग तो खाने पीने का आपको बहुत, हम लोग जमता नहीं, हमको बहुत जगह बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, फिर सब खाते नहीं। और एयरपोर्ट वो भी अमेरिका का, उधर मैं को वो डाइनिंग टेबल के बगल में एक सीट मिला। मैं अपना माला निकाला, घड़ी निकाला, अभी बोर्डिंग के लिए 2 घंटा है, अभी 2 घंटा इधर मैं मेरा घड़ी रख दिया, फोन अलार्म लगा के 1.5 घंटे का, ताकि अभी 1.5 घंटा में ध्यान में मेडिटेशन करूँ। समझ गया? तो ये मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी दे रहा हूँ। तो जैसे शुरू किया, वो खाने के टेबल से सुगंध आया। अभी अमेरिका में तो सब मांस खाते हैं, सब अलग अलग, हम लोग तो शुद्ध शाकाहारी भी नहीं, हम तो प्रसादी खाते हैं बस। और वो मेरे को स्मेल जो है जाना पहचाना लगा, और तुरंत अंदर क्या इफेक्ट हो गया। क्यों? वो जो था साउथ इंडियन खाना था, मेदू वड़ा का सुगंध आने लगा। मेरी माँ मेदू वड़ा बनाता। मेदू वड़ा भी 2 टाइप का होता है, एक बहुत सॉफ्ट होता है, एक क्रिस्पी होता है। तो मुझे क्रिस्पी वाला मेदू वड़ा बहुत अच्छा लगता था बचपन से। तो मेरी माँ मेदू वड़ा बहुत अच्छा बनाती, मेदू वड़ा का सुगंध आने लगा, इडली का सुगंध आने लगा। मैं साउथ इंडियन हूँ पूरा, अरे देखो खाना साउथ इंडियन, अभी मैं तो कभी खाऊंगा नहीं, अगर खा लेता तो मैं बहुत बड़ा, मेरा वो हो जाता था, आई वुड हैव फेल्ट मिजरेबल। पर माइंड कैसा है, माइंड को, माइंड माइंड ना, आपको कभी आगे के क्लास में कभी बताएंगे। मन के 4 सेक्शन होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन जो है, उसमें मनस जो है वो आपका सब पास्ट इंप्रेशन, आपका पास्ट का जो भी है ना, वो मनस में आता है। बचपन से लेके अभी तक, 1 सेकंड पहले तक जो भी आपके इंप्रेशन है वो मनस में सिचुएटेड है। और बुद्धि क्या है? आपका अभी का जो मन है, अभी आप जो एनालाइज कर रहे हो, समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूँ, आपका बुद्धि एक्टिव। तो मनस जो है वो भेदभाव नहीं करता। तो मेरा बचपन से इंप्रेशन है इडली खाने का, बड़ा खाने का। तो मैं माला जैसे शुरू किया, वो मन में आ गया, अरे मेदू वड़ा तुम्हारा फेवरेट, माइंड बोल रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास क्या टेक्निक है, पहला क्या था, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन क्या है? 1.5 घंटा जप करना है। तो एस्पिरेशन जैसे ही बनाया, माला शुरू किया, तो माइंड ने क्या बोलना शुरू किया, मेदू वड़ा चाहिए, मेदू वड़ा, मेदू वड़ा। तो आई एम अवेयर दैट माइंड वांट्स मेदू वड़ा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आई वांट मेदू वड़ा नाउ। आई एक्सेप्ट यू वांट मेदू वड़ा। हरे कृष्ण। आई वांट इट नाउ। आई अलाउ यू टू डिमांड। क्योंकि बचपन से तो खा रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है, तुमको उसका टेस्ट लग गया है, इंप्रेशन आ गया है, यू वांट इट, तो तुम्हारा दोष नहीं है। माइंड को गाली देके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि गाली भी दे रहे तो माइंड ही बोल रहा है। तो ठीक है, आई अलाउ यू टू डिजायर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 4th A, डोंट टाइम। अरे तो माइंड ठंडा हो जाता है, फिर वापस वापस अवेयरनेस। फिर माइंड क्या करता है, अच्छा ठीक है, जाके स्प्राइट पियो,
उस माइंड को कुछ तो चाहिए. माइंड wants control. I am aware that you didn't get Medu Vada, so now you are asking Sprite. It's okay, I accept, I allow. हरे कृष्ण. फिर माइंड बोलता है, अच्छा जाके देखो, देख क्या हो, कम से कम देख क्या हो, क्या क्या है. हरे कृष्ण. I am aware that the mind wants to see what is there in the table. I accept. सब कुछ अलाउ करने का, एक्सेप्ट करने का, अवेयर करने का, पर करने का नहीं. 1.5 घंटा तो क्या हो गया, 4-5 बार ऐसे चिल्लाया माइंड, आधा घंटा चला होगा उस संघर्ष. उसके बाद कब माइंड ठंडा हो गया पता ही नहीं चला. मैं माला करता रहा, फिर सडनली अलार्म बजा, बोर्डिंग का टाइम हो गया. एकदम माइंड पीसफुल, कंसंट्रेशन भी अच्छा हो गया. फिर मैं उठा, मेरा हैंड बैगेज लेके गया, बोर्डिंग किया, डैलस में उतरे, जिसके घर पे गए हम लोग. उधर मंदिर, अपना उनका मंदिर में क्लास था, क्लास के पहले घर पे गए, सामान रखा रूम में, स्नान किया, फ्रेश हो गया, डिनर रेडी था, डिनर टेबल में बैठा, जैसे खाना शुरू किया, माता जी लेके आई गरम गरम मेदू वड़ा, प्रसाद. मैं बोला मेदू वड़ा, और वो प्रभु जी सर्विंग कर रहे थे, वो मेरे सामने बैठ गए. मैंने कहा 1 मिनट, मैं मेदू वड़ा सोच समझ के खाता हूँ. देखा अरे तो बहुत क्रिस्पी है, जैसे मेरी माँ बनाती थी. मेदू वड़ा खाया, और वो लोग भी स्माइल कर रहे थे दोनों, जैसे उनको पता हो कि मेरे साथ क्या हुआ. मैंने किसी को बताया नहीं था, मैं मेदू वड़ा खा रहा हूँ. और उसी समय मुझे ऐसा लगा, टेबल में सामने कुर्सी जो है, अभी आप इसको गलत मत समझो, मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण उधर बैठे और ऐसा स्माइल कर रहे, देखो आई टेक केयर ऑफ यू. आपने वो मेदू वड़ा उधर छोड़ा, मैंने आपको प्रसाद मेदू वड़ा दिया. फिर मुझे गीता का श्लोक याद आया, बीच चैप्टर का, अनन्य चिंतयन्तो माम. योग सुना है श्लोक, योगक्षेम महाम. कृष्ण बोलता है आपके पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो आपके पास नहीं है वो मैं देता हूँ. तो वो मेदू वड़ा तो बहुत छोटा सा चीज है, बट आई वाज सेइंग आई वाज फीलिंग कृष्णा इज स्माइलिंग एट मी लाइक दिस, आई टेक केयर. So the point is, when we practice awareness, acceptance, allowing, and not acting, but beginning with aspiration. Aspiration first, then awareness, then acceptance, then, and most important, don't act. Then you will see Krishna. और उसमें ना आपको इतना मजा आएगा, आपको लगेगा कृष्ण कितने अच्छे. मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चंस ले सकते हैं. लास्ट ईयर मैं यूरोस्टार में जा रहा था. यूरोस्टार यूरोप का फेमस ट्रेन है. तो मैं ब्रसेल्स से पोर्चुगल जा रहा था. तो वो ट्रेन में, अभी आपको थोड़ा, आप लोग अच्छे गांव के, अच्छे शहर के लोग हो, लातूर बहुत धार्मिक शहर है, पर वो यूरोप में थोड़ा लोगों के विचारधाराएं, संस्कृति थोड़ा अलग है. तो आप लोग शौक मत होना, और आजकल तो कोई शौक नहीं होता. तो मैं ट्रेन में बैठा था, तो मेरे बगल में 2 महिलाएं बैठी. मैंने जैसे माला शुरू किया, हरे कृष्णा, एस्पिरेशन था अभी अगला 1 घंटा जपा करूंगा करके मैं शुरू किया. जैसे ही बैठा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो ये 2 माताओं ने ऐसी कुछ लीलाएं की, मतलब उनको एक दूसरे से इतना प्यार था. वो लोग प्यार को इस तरह से इजहार कर रहे थे कि उस समय मुझे तुरंत समझ गया क्या हो रहा है. क्योंकि होता ना, एकाएक नजर लग गया, और मैंने देखा वो लोग जो बिहेवियर कर रहे थे वो प्राइवेटली होना चाहिए, और वो भी 2 महिलाएं. तो पहले तो शॉक हो गया मैं, और मुझे तुरंत मेरी नानी याद आई, क्योंकि मेरी नानी के पास मैं बड़ा हुआ था बचपन में. तो मैं सोचा था अगर मेरी नानी आगे बैठी होती और उसने देखा होता ये दोनों को, तो चप्पल से मारते थे दोनों को. तो मैं नानी को याद करके स्माइल करने लगा कि उसको तो हार्ट अटैक में मर जाती थी. तो मुझे समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए. तो मैं तुरंत उठा, तो पीछे देखने लगा कोई सीट खाली है क्या. कोई भी सीट खाली नहीं दिखा, और ट्रेन है बहुत स्पीड में जाता है. तो मुझे समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए. तो मैं बैठ गया, मैंने कहा कृष्णा हेल्प मी. एस्पिरेशन था, पहले एस्पिरेशन क्या था, 1 आवर चैंटिंग. अभी एस्पिरेशन चेंज किया मैंने, नेक्स्ट 1 आवर नो ओपनिंग ऑफ द आईज, और गर्दन को ऐसे बैठ गया आई, क्योंकि कान को मैं ईयर प्लग मैं हमेशा ही लेके घूमता हूँ, ये मेरा हमेशा रहता है, ये ईयर प्लग. इसको लगा दिया तो कोई आवाज, इसको मैं जय विजय बोलता हूँ, मेरी रक्षा करते.
कितना भी आवाज आता है तो मैं हमेशा ही देखो इसको लेके घूमता हूँ, मेरा हमेशा जेब में रहता है। तो ये लगा दिया, तो उनका जो भी टाइम पास, आवाज तो नहीं आएगा, वो लगा दिया और ऐसे बैठ गया और एस्पिरेशन बना के अगला 1 घंटा अलार्म जब तक नहीं बजेगा मैं आंख नहीं खोलूंगा, गर्दन नहीं हिलाऊंगा और एक कान का इससे खोलूंगा नहीं, बाथरूम नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि माइंड कुछ भी कर सकता है। तो मैं बैठ गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर अवेयरनेस, माइंड बोल रहा है कितने नालायक नीच लोग हैं, जरा देखो इनको कितने नीच है। तो मैं बोल रहा आई एम अवेयर माय डियर माइंड दैट तो अवेयरनेस एक्सेप्टेड अलाउड। फिर हो गया। तो माला करते करते ना, क्योंकि एक मुझे पता नहीं कब आई एंटर्ड अ स्टेज बियॉन्ड दिस, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा क्या चल रहा, और माला भी मेरा खत्म हो गया था। पता नहीं कब मुझे एक समाधि जैसा, मतलब नींद लग गया, समाधि नहीं नींद, एक्चुअल नींद लग गया, समझ में नहीं क्या हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी जब आंखें खुली, कब आंखें खुली, जब अलार्म बजा तब आंखें खुली, ट्रंग, मुझे लगा कि 1 घंटा हो गया, तो शायद मैं जपा भी कर रहा था, नींद भी लगा अलार्म, तो मैं अलार्म बंद किया और तुम्हें याद आया कि ये लोग बैठे हैं, पर कुछ अलग आवाज आने लगा। क्या आवाज आ रहा था पता है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हाँ, ये कौन है बाप? अब ये तो हरे कृष्ण तो नहीं बोल सकते, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, कौन है? और एक पुरुष का आवाज लग रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं बोला अभी तो कुछ तो स्पेशल है। मैंने देखा एक प्रभु जी थे, पैंट शर्ट में, डार्क कॉम्प्लेक्शन, एकदम हैंडसम ब्यूटीफुल बिग आईज, और कंटीमाला था, तिलक नहीं था, ऐसे लंबे बाल थे, शर्ट ट्राउजर बीड बैग था ऐसा, और वो हरे कृष्ण जप कर। मैंने कहा अरे कौन है? मैंने कहा अरे हरे कृष्ण प्रभु जी। बोला हरे कृष्ण प्रभु। बोला आप कौन है, आप कहाँ से आए? यहाँ पे 2 महिलाएं थी। बोला प्रभु जी मेरा सीट पीछे था और मैं बाथरूम जा रहा था, बाथरूम से जब आया तो मैंने देखा आप बैठे हो, मैं तो ऐसे ही था सैफरन में, मैंने देखा आपको और देखा ये 2 अजामिल कांड चल रहा था। पता नहीं, ये मैंने एग्जाम्पल कभी लेक्चर में बोला नहीं था, पता नहीं आप लोग के सामने सब बोल दिया मैं, ठीक है। तो उसने बोला प्रभु जी मैंने देखा, और मैंने देखा आप पूरा जपा कर रहे हो, तो मुझे लगा बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो मैं तुरंत मेरे सीट के उधर गया और मेरे उधर 2 सीट खाली था और वो लास्ट में था। तो मैंने 2 महिलाओं से स्पेनिश में भाषा में निगोशिएट किया कि आप मेरा सीट ले लो, उधर 2 सीट और खाली है और वो लास्ट में है, आप आराम से आपकी लीलाएं करते रहो उधर। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और मेरे को ये सीट चाहिए क्योंकि मेरे भाई है। तो उनको कन्विंस किया और वो लोग चले गए, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं जपा कर रहा था, शायद मुझे नींद लग गया होगा उस समय। कोई बात करेगा तो समझ में तो आना चाहिए ना, शायद वो नींद की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो ये सब उसने किया, वो लोगों को उधर भेजा, ये आके मेरे सीट में बैठा और माला कर रहा था। मैं तो बोला वाह। फिर मैंने उसको देखा, अभी वो भी देखो मैंने बताया डार्क कॉम्प्लेक्शन, सुंदर आंखें, तो हमको क्या लगता है शायद भगवान कृष्ण ही आ गए। अच्छा वो हमारे शास्त्रों में स्टोरी होता है ना कि कृष्ण आते हैं अलग अलग रूप में, सुना होगा आपने, बालक के रूप में कभी ऐसा। मुझे लगा मैं भी कोई स्पेशल डिवोटी, मेरे लिए भी कृष्ण आ गए, मतलब परिस्थितियां कुछ अलग है। तो मैंने सोचा आप कौन है? तो बोला मेरा नाम, उसका नाम बताया, बंगाली नाम बताया। मैंने कहा नहीं नहीं आपका पासपोर्ट दिखाओ। वो मुझे लगा वो कृष्ण होंगे तो ऐसा वो थोड़ी होगा पासपोर्ट वासपोर्ट। तो उसने सब दिखाया, फिर उसका व्हाट्सएप चेक किया, हाँ नॉर्मल हमारे जैसे ही इंसान है। थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हो गया। मालूम पड़ा ये कृष्ण नहीं है। बट आई वॉज सो हैप्पी, दोस्ती किया हमने। फिर जब लिस्बन आया, फिर मेरा अलग प्रोग्राम था, उसका अलग था। एनीवे बाद में हम लोग व्हाट्सएप में कुछ कुछ समय टच में थे, बाद में वो भी बिजी हो गया शायद। बट द पॉइंट आई एम सेइंग इज वो कृष्ण नहीं है बट कृष्णा सेंट इट, क्योंकि मैंने अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, अलाउ, एस्पिरेशन, नॉट एक्टिंग फॉलो किया। तो देखो आपको भगवान भले दिखे नहीं दिखे, पर भगवान का हाथ दिखेगा आपके जीवन, कैसे भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, कैसे भगवान आपको अलग अलग चीजें दे रहे हैं, चाहे वो मेदू वड़ा हो, चाहे वो आपको कुछ गलत कार्यों से बचाना हो, या आपको अलग अलग जो साक्षात्कार, जैसे मैंने कल के क्लास में बताया था ना, हनुमान जी आ गए थे हमारे मंदिर में, कल बताया था। हाँ, तो कभी कभी जो ऐसे अलग अलग चीजें आपको दिखने लगती है जो सामान्य तौर पर नहीं दिखता,
तो ये है पावर ऑफ हरे कृष्णा मेडिटेशन। तो समराइज करने के लिए आज के क्लास में हमने दो टॉपिक डिस्कस किया। पहले कठोपनिषद से श्लोक डिस्कस किया जिसका मीनिंग क्या है, उठो जागो और ये बहुत ही टफ बात है, इसको अपनाओ और मनुष्य जीवन को सक्सेसफुल बनाओ। फिर हमने डिस्कस किया ऐसे ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स लाइफ और डिफरेंट एनिमल्स में और ह्यूमंस में कॉमन है, बट ह्यूमंस हैव समथिंग हायर टू अचीव। फिर हमने डिस्कस किया द 5 A's ऑफ हरे कृष्णा मेडिटेशन। व्हाट इज द फर्स्ट ए? एस्पिरेशन। सेकंड, अवेयरनेस। थर्ड, एक्सेप्टेंस। फोर्थ, अलाउ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट बैक। तो दिस इज द एंड ऑफ माय क्लास। बट लास्ट में एक और बार वो श्लोक आप बोलेंगे, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्या वरान्निबोधता शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्ता बवयो वदन्ति। हरे कृष्ण। और आप सबसे निवेदन है कि आप शिला प्रभुपाद के मिशन में सक्रिय रूप से भाग लीजिए। शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छा सरल मार्ग दिया है। हरे कृष्ण का जप, प्रसाद लेना, कीर्तन में भाग लेना और शास्त्रों को, भगवद गीता को ध्यान से पढ़ना। आप सोचिए, शिला प्रभुपाद 70-year-old बूढ़े व्यक्ति हैं, अमेरिका जा रहे हैं। 1965 में उनको लोग आके क्या क्या बातें बता रहे हैं न्यूयॉर्क में, किसी भी चीज से वो विचलित नहीं हुए। पूरा उनको माइंड के ऊपर कंट्रोल था और उधर प्रीचिंग कर रहे हैं इतने ठंड में। और उधर जब वो बैठे थे पार्क में, कोई उनको हेल्प नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, अकेले अमेरिका में गए, कोई हेल्प नहीं। उधर ऐसे पार्क में बैठे तो एक आदमी ऊपर, बस का कंडक्टर था, उससे आके देखा आप कौन है, आप तो कुछ स्वामी जी अलग कुछ लग रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा मैं इंडिया से आया। आप कौन है, आपके पास क्या है, क्या करते हैं आप? और प्रभुपाद ने कहा मैं एक आध्यात्मिक टीचर हूँ, मेरे हजारों स्टूडेंट्स हैं, मेरे 100 से भी अधिक मंदिर हैं और हजारों किताबें हैं जो पूरे विश्व में जिसका वितरण हो रहा है। और उस समय प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था। और प्रभुपाद ने एंड में कहा टाइम इज सेपरेटिंग। इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि माइंड से अलग है वो। माइंड से अलग होने से इतना कॉन्फिडेंस आता है, इतना पावर आता है। इसलिए आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे समुंदर की भी क्या औकात है। आप दुखी रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता आपके। तो आप आइए हम लोग अपने माइंड को स्ट्रांग बनाएं हरे कृष्णा मेडिटेशन से और अपने लाइफ को परफेक्ट बनाएं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सुपर। हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। इसके अभी आपने गलत टाइम पे पूछा, इसके ऊपर 2 घंटा क्लास दे सकता हूँ। मैं क्या, अरे बहुत बड़ा वो टॉपिक है, मैं फिर एचलेट हो जाऊंगा, फिर मैं बोलते जाऊंगा। फिर मैं इतना बोल देता हूँ एसेंस कि स्मार्टफोन जो है बहुत बड़ा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD का सबसे बड़ा कारण आज स्मार्टफोन है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। जैसे 50 साल पहले ना सिगरेट स्मोकिंग को इतना हानिकारक नहीं माना जाता था। तो एक हमारे गुरु महाराज है, परम पूज्य रत्नासन महाराज, वो बोलते हैं कि अमेरिका में जब बड़े हो रहे थे तो उनकी माँ भी स्मोक करती थी। तो तभी लगता था कि स्मोकिंग इज ओके, जैसे आजकल फोन है ना वैसा। फिर धीरे धीरे जब रिसर्च आने लगा तब लोगों को समझा इसका डेंजर क्या है, फिर लोग छोड़ने लगे। तो फोन वैसे ही है, जैसे सिगरेट का आदत लगता है तो कैसे छूटता नहीं है। तो मोबाइल एडिक्शन के लिए मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है आप सब से, सब बॉयज, यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, एक पेरेंटल ऐप लगाइए
और आपके किसी दोस्त को जिसके ऊपर आपको विश्वास है, उसको आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाए। मतलब वो व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि आप फोन में क्या करते हैं, और वो आपको फीडबैक देने लायक होना चाहिए। चाहे आप पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे लड़की हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, यंग हो। अभी मैं 25 साल से आश्रम में रह रहा हूँ, ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो पिछले कुछ साल में आपको सेवा के लिए ये मोबाइल स्मार्टफोन का भी आ गया। तो जैसे स्मार्टफोन आया, तुरंत पहला चीज हमने क्या किया, हमने ये सिस्टम डाल दिया कि मेरे अभी 5 पेरेंट्स हैं, 5 लोगों को हर शनिवार को ईमेल जाता है, एवर अकाउंटेबिलिटी करके कुछ तो है, एवर अकाउंटेबिलिटी ऐप ऐसा कुछ तो है। उनको साल का कुछ तो पैसा है, 5,000 रुपया, कुछ पता नहीं 500 रुपया, कुछ तो मुझे पता नहीं कितना है डिटेल्स। तो साल का एक फीस है उसका। और वो कंपनी क्या करता है, अभी मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है मोबाइल का, जितना सेवा के लिए जरूरी है उतना मैं यूज़ कर पाता हूँ। पर वो कंपनी का ऐसा सिस्टम है कि हर शनिवार को उनका ईमेल जाता है 5 लोगों को कि आपका जो बच्चा है 52-year-old बच्चा उसने पिछले हफ्ते में ये सब इंटरनेट में एक्टिविटी किया, ये न्यूज़ देखा या ये लेक्चर सुना, जो भी पूरा उसमें आता है उनको, और उनको रिपोर्ट जाता है, 5 लोगों को जाता है। तो ऐसे हम सब लोगों ने डिवाइस में बना के रखा, और वो मेरे सारे डिवाइस में रहेगा, मेरे लैपटॉप में भी है, वो फोन में भी है। दैट वे यू आर सेफ। क्योंकि कलयुग में आपके पास सबसे, आपको इंद्रिय नियंत्रण पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हमारा सबका क्या है, रेपुटेशन का डर है, सबको कोई बदनाम नहीं होना चाहता। तो ये अच्छा सिस्टम है कि ऐसा आप ऐप लगाओ, ऐसा सिस्टम लगाओ कि आप मोबाइल से भी बच जाओगे। क्योंकि सोचो आपने कुछ गलत काम किया फोन पे और बाकी लोगों को मालूम पड़ गया, तो आपकी तो बदनामी हो जाएगी। पर ये एक्चुअली ज्यादा पावरफुल है लोगों को सही मार्ग में रखने के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है, चाहे आप बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, अगर आपके पास हाथ में स्मार्टफोन है तो तुरंत उसमें आप एक एवर अकाउंटेबिलिटी या कोई भी दूसरा एक ऐसा ऐप लगाइए जिससे दूसरों को मालूम पड़े कि आप क्या करें। तो इससे एडिक्शन नहीं होगा, क्योंकि किसी को तो पता है कि आप क्या करते हो। और भी इसके ऊपर डिस्कशन हम कर सकते हैं, पर अभी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। क्योंकि स्मार्टफोन इज वेरी वेरी डेंजरस। इसमें पहले ना लोगों को ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तोड़ने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था, इलिसिट सेक्स, वीड ईटिंग, गैम्बलिंग, ये सब। अभी तो सब फोन में है, आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द फोन। एंड नॉट जस्ट बॉयज, इवन गर्ल्स आर एडिक्टेड। अभी एक प्रभु जी मेरे दोस्त हैं, वो बोल रहे थे उनके 6th स्टैंडर्ड में उनकी बेटी है, 6th स्टैंडर्ड में। उसको क्लास के किसी लड़के ने उसको कुछ तो दिया, कुछ तो बोला होमवर्क है, कुछ तो क्लास में कुछ तो टास्क दिया, दैट वाज अ पोर्नोग्राफिक साइट, and his daughter was exploring that because that boy had given, and the father saw it. He became so agitated. फिर स्कूल में बड़ा उन्होंने बवाल मचाया। Anyway, that boy was suspended, his parents were called, and all that happened. But that girl was narrowly saved. नहीं तो क्या संस्कार, क्या इंप्रेशन आएगा 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। फिर अभी लास्ट वीक मैं उसमें गया, मेरे दोस्त की, मेरा एक दूसरा एक दोस्त है, उसके 2 जुड़े बच्चे हैं, 10th में दोनों। तो वो बोल रहे थे कि 8th स्टैंडर्ड से के क्लास में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चालू हो गया। मैं कहा अरे बाबा, धन्य है कलयुग। सो ऐसे सिचुएशन में मोबाइल साथ में रखना, इससे ज़्यादा इट एक्सेंचुएट्स। पर आप उसके बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल आपका पूरा करियर, जॉब, पढ़ाई, जूम कॉल सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो बेस्ट है एक सुपरवाइजर रखिए। Does that make sense what I'm saying? किसी को आपत्ति है इसमें? आपत्ति तभी होगा कभी कुछ, आपको बोलते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ गड़बड़ रहेगा तो ही आपत्ति होगा। नहीं तो क्या प्रॉब्लम, हमारे टेम्पर प्रेसिडेंट ने नहीं बना के रखा है, राधा गुप्ता का भी है। मैंने बोला प्रो जी सबको होना चाहिए, हाँ ठीक है ले लो, मेरा फोन ले लो, लैपटॉप ले लो, कर दिया। कुछ छिपाने के लिए है ही नहीं। तो ये इससे हम बच सकते हैं, नहीं तो मोबाइल हमें मार देगा। अभी जो आप न्यूज़, अगर जो न्यूज़ पढ़ते हैं आप देखिए, रोज ऐसा गंदा गंदा न्यूज़ आता है, शॉकिंग। हैदराबाद में अभी 3rd स्टैंडर्ड की लड़की का गैंग रेप,
बाय क्लासमेट्स हु आर इन 7th और 8th। ऐसा रोज आता है, टेरिबल, मतलब इट्स क्रेजी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मोबाइल पे जैसे हो रहा है, बट एटलीस्ट बी अकाउंटेबल। हरे कृष्ण, इज दैट ओके? पहले जमाने में ना हम लोग वहां सोना पसंद करते थे रात को जहाँ चांद तारे दिखे। बच्चे थे ना हम लोग, वहां सोना पसंद करते थे जहाँ चांद तारे दिखे। आज के बच्चे वहां सोना पसंद करते हैं जहाँ चार्जर लगा सकते। आज के बच्चे के हाथ से वो स्मार्टफोन निकालना मतलब आईसीयू के पेशेंट के मुंह से वेंटिलेटर निकालने के जैसे। ऐसा बच्चा रोता है, फोन निकाल दिया तो हाथ से, वह भयंकर है। और बहुत सारे माता पिता बोल नहीं पाते बच्चे को, पर जब मैं बोलता हूँ ना वो बच्चे सुन लेते हैं, क्योंकि माता पिता का नहीं सुनते। कितने लोगों का मैंने देखा है, वो बोलते प्रभु जी हमारा नहीं सुनेंगे, आपका सुनेंगे। तो मैं बोलता हूँ मत करो ऐसा। यस प्रभु, यस प्रभु। तो ऐसा है, तो वी शुड प्रोटेक्ट आवर जनरेशन। बहुत डेंजर है। यस, राधे राधे। फियर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्या निषादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। तो शास्त्र में कहा गया कि भयं जो है सब जगह है। तो पहले ना भय, भय से आप भयभीत मत हुई। भय जो है नॉर्मल। आपने देखा है मुर्गी को दाना खाते हुए देखा है? कैसा खाता है वो, कैसे खाती है? देखते 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 कि बिल्ली आ रहा है कि कहीं से, डर डर के खाती है ना वो। कभी आप खाना खाते हो ऐसा खाते हो डर डर के कोई आके मारेगा अभी? नहीं ना। व्हाट आई एम सेइंग इज, पशुओं में फियर बहुत है, इंसान में भी फियर है, वो अलग ढंग से मैनिफेस्ट होता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज आहार निद्रा भय मैथुन। तो भय जो है वो प्रभुपाद बोलते हैं चारों में सबसे कॉमन भय है। ईटिंग हमेशा नहीं हो सकता, दिन में 3 बार 4 बार। स्लीपिंग 6 घंटे के बाद 8 घंटे के बाद आप दिन भर नहीं सो सकते। मेटिंग ऑल्सो once a day maximum maybe. Pigeons can have 30 times sex a day, but humans, till the desire comes again, you're not training for sex life. तो eating, sleeping, sex life ये 24 आवर्स नहीं रहता क्रेविंग, पर जो डिफेंडिंग फियर है वो 24 घंटा बैकग्राउंड में रहता है। हमेशा इनसिक्योरिटी, मुझे एडमिशन मिलेगा कॉलेज में, नौकरी मिलेगा, नौकरी निकल जाएगा, ईएमआई, लोन्स, जो ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, टेंशन, हाइपर टेंशन, ये सब फियर का वजह। तो फियर निकालने का सबसे फर्स्ट स्टेप है टू एक्सेप्ट दैट आई एम इन फियर, टू एक्सेप्ट दैट आई एम इन इनसिक्योरिटी एंड मेक पीस विद इट। एंड देन सेकेंड, हैव वेरी गुड फ्रेंड्स। आपके अच्छे मित्र हैं, मतलब ऐसे मित्र रखो जो आपके फियर को निकाले। ऐसे नहीं जो सोशल मीडिया में ऐसे पोस्ट डाले जिसको देखकर आपको और इनसिक्योरिटी बढ़े। लोग ऐसे पोस्ट, सोशल मीडिया जो है ना सबसे एंटी सोशल है वो। अरे मैं उधर चली गई थी, उधर फोटो वोटो डालते हैं, हम लोग सिंगापुर घूम के आए, इतना मजा नहीं, वो देख के आपको डिप्रेशन आता है। मेरे लाइफ में तो वैसा नहीं है। सो फियर आजकल बढ़ रहा है। तो वी हैव टू हैव फ्रेंड्स हु आर हम्बल, मतलब थोड़े नॉर्मल है, जो शो ऑफ नहीं करते, जो आपके दुख दर्द को समझते हैं और आपको हाथ पकड़ के आपको एनकरेज करते हैं। अगर आपके ऐसे दोस्त नहीं है तो देन यू विल नीड सम प्रोफेशनल काउंसलिंग। तो फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट दैट यू हैव फियर, सेकेंड हैव गुड फ्रेंड्स, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने चैंटिंग बताया ना, ये चैंटिंग आप प्रैक्टिस की विद, सिर्फ चैंटिंग नहीं, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, अलाउ। तो जब आप जैसे माइंड को अलाउ करते रहोगे ना, इट इज ओके, आपको डर नहीं है, ये आपका माइंड है, और आप माइंड नहीं है, आप माइंड से अलग है। मेरा माइंड बहुत फियरफुल है, मैं फियरफुल नहीं।
आप अपने आप को सेपरेट करोगे ना माइंड से, तो आपका फियर चला जाएगा। मोस्ट ऑफ अस आर फियरफुल बिकॉज हमारा आइडेंटिटी जो है माइंड के साथ मर्ज हो गया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हम अपने आप को माइंड के साथ, हमने शादी कर लिया माइंड के साथ। तो मैं जर्नल लिखता हूँ रोज सुबह, मैंने माइंड को एक नाम दिया है चंचल, फेमिनिन नाम। तो आप भी माइंड को एक नाम दे सकते। तो माइंड जब कुछ भी बोलता है, अभी चंचल इज सेइंग वट एवर द माइंड इज सेइंग, आई राइट इट डाउन। इनसिक्योरिटी, फियर मुझे भी होता है, बट जब होता है व्हेन आई प्रैक्टिस अवेयरनेस, पंचर, जैसे गुब्बारे को पंचर करते तो कैसा होता है, व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ योर फियर्स यू बिकम पीसफुल। इसीलिए आप दिन में 2-3 बार तो अवेयरनेस प्रैक्टिस किया करो। व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, ये पूछो। मतलब आपके अंदर की दुनिया में व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अभी आप अपने आप को पूछो एक क्वेश्चन। आप में से कुछ लोग माइंड बोलेगा क्लास कब खत्म होगा, प्रसाद में क्या मिलेगा, बाहर बारिश आ रहा है, मुझे घर जाना है। तो ये चीजों को आप नोट करो माइंड। नाउ द माइंड इज सेइंग व्हाटएवर द माइंड इज, सो देन अवेयरनेस हो गया। अवेयरनेस हो गया तो आपको वो भी दिखेगा जब माइंड बोल रहा है अरे कल एक्सीडेंट हो गया तो मैं फेल हो गई तो एग्जाम में, ऑल दिस फियर ऑल्सो यू बी एबल टू बिकम अवेयर। व्हेन यू बिकम अवेयर then you become separated. When you become separated, then you are peace. Is that okay? So awareness is the key for overcoming fear. But good friendship is most important. Chanting Hare Krishna is important, and accepting awareness and acceptance. क्या जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना कि मैं fearful हूँ, तो आप humble हो जाते। आजकल लोगों को देखा है आपने कैसे बिहेव करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, हाय हाउ आर यू, आई एम ग्रेट, हाउ आर यू डूइंग, ग्रेट। दोनों टेंशन में, दोनों फियर में, पर एक दूसरे को ना फॉल्स कॉन्फिडेंस देते हैं, आई एम ग्रेट। ये बहुत बड़ा चीटिंग चल रहा है। सोचो अगर हम मिलते एक दूसरे को समाज में, सोचो अगर ऐसा हो तो कैसा होगा दुनिया। आप हरे कृष्णा, आप कैसे हैं? अरे मैं ना ये 3 तरह से पिट रहा हूं। आप कैसे पिट रहे हो? आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरा भी ना ये 3 प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं, कृष्णा है हमारा, क्या रखना, हरे कृष्णा, हरि बोल, आपस अपना से। अगर सब लोग एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो कितना अच्छा दुनिया हो जाएगा। और हम सब लोग एक दूसरे से डरते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर मैंने अपना प्रॉब्लम बताया तो वो मुझे सोशल मेरा एक्सप्लॉइटेशन करेगा। सब जगह हम लोग डर लगता है ना, प्रॉब्लम्स का भी डर है, दूसरों का भी डर है, तो वी आर स्कैर्ड। इसीलिए देखो, आपका किसी के साथ भी क्लोज रिलेशनशिप नहीं हो सकता जब तक उस व्यक्ति के पास आपके बारे में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन होगा जिससे वो आपको डिस्ट्रॉय कर सके। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? You cannot have a close relationship with another human being unless that person knows something about you by which he or she can destroy you. ऐसा आपके लाइफ में 1 या 2 लोग तो होना चाहिए जिनके बारे में आप, जिनके साथ आप ऑनेस्टली आपके फियर बता सकते, और ये भी विश्वास है कि वो आपका शोषण नहीं करे, फिर आपको कोई डर नहीं। इसलिए जो शो ऑफ करते हैं ना लोग दिखाते हैं कि आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी फाइन, ऐसा स्माइल करते हैं। मैं कभी उनसे इंप्रेस नहीं होता। मैं उन लोगों से इंप्रेस होता हूँ जो बोल पाते हैं कि मेरा ये वीकनेस है, या मुझे ये दुख है, मेरा ये डर है। ऑनेस्टी, जो वल्नरेबिलिटी है ना, वल्नरेबिलिटी मतलब मैं वीक हूँ, मुझे मदद चाहिए, ये मूड में जो रहता है ना, वो बच जाता है। जो ऐसा दहाड़ के रहता है ना, वो जंगल में वो लोमड़ी या जो जैकल रहता है, वो ऐसा अगर जाएगा तो उसको शेर शिकार करेगा। जंगल में जानवर को 2 फॉलो करना पड़ता है रूल, एक छोटा रहना पड़ता है और एक अलर्ट रहना पड़ता है, तभी वो जंगल में टिकेगा। एनिमल हैज टू बी स्मॉल एंड अलर्ट। सिमिलरली जंगल है, लातूर हो, बॉम्बे हो, अमेरिका हो, मटेरियल वर्ल्ड जंगल है, और आप एक हिरण जैसे पशु है, निर्दोष, निष्पाप, मासूम। यू आर अ यंग
इनोसेंट डियर, और इस शहर में बहुत सारे जंगली शेर, लोमड़ी सब है. सो व्हाट यू हैव टू डू? स्मॉल एंड अलर्ट. सो ह्यूमिलिटी इज वेरी पावरफुल. मैं छोटा हूँ भाई. आप, कोई बोलता है कि आप, नो, सी व्हेन समटाइम्स ना, व्हेन यू बिकम ओल्डर यू थिंक इफ आई शो आई एम गुड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई विल बिकम कॉन्फिडेंट. ऐसा नहीं होता. इफ यू आर ऑनेस्ट यू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स. तो जब मेरा फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने सारे प्रभु तेरे आश्रम में बोल दिया था सबको, तो ये मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोग प्लीज प्रे कीजिए. तो एक ने आके बोला, प्रभु जी आप ये बोलते हो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये आपने बोल दिया तो फिर आपके प्रति लोग क्या सोचेंगे? मैंने तो सोचे, तो उनका प्रॉब्लम है, सोचेंगे. मुझे तो आशीर्वाद चाहिए बाबा, मेरे ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पाता. सो इट इज बेटर दैट यू आर स्मॉल एंड यू गेट ब्लेसिंग्स. आपका दिल खुला रखो, अच्छे दोस्त भगवान भेजेंगे. दिल बड़ा हो तो दोस्त बनते हैं, अक्ल बड़ी हो तो दुश्मन. ये दुनिया का रूल है. सो आप ऐसे दोस्त ढूंढो जो आपको एक्चुअली हेल्प कर सके. एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन एंड फ्रेंडशिप. हरे कृष्ण.